हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बांगर नॉलेज एकेडमी। तो अभी हमारा पंजाब स्कूल लाइब्रेरियन का टेस्ट सीरीज़ चल रहा था। 5 टेस्ट सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम बात कर लेंगे हमें टेस्ट सीरीज़ 6 की। तो टेस्ट सीरीज़ का हमारा सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन था, जैसा कि हमने 5 में बात की थी। अब उसके आगे की हम बात करेंगे हमारे इस वीडियो में। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मोर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन, ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग इज़ अ। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, वही क्वेश्चन आ गया। जो ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग है ये किससे संबंधित है? कैटलॉगिंग है, इंडेक्सिंग है ना। तो ये क्या है? क्लासिफिकेशन सिस्टम है, वर्गीकरण पद्धति है। जो ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग है एक वर्गीकरण पद्धति है। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिकल मेथड इज़ फॉर्म विथ। जो स्टैटिस्टिकल मेथड है ये फॉर्म होती है किसके साथ? डिस्टिलेशन मोड के साथ, याद रखना। नेक्स्ट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ चुका है, तो इस बार थोड़ा ध्यान से देखना। ट्री ऑफ पैराफेरीज सेमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ। इसमें पूछा है जो ट्री ऑफ पैराफेरी है एक सेमेटिक रिप्रेजेंटेशन है किसका? तो ये किसका है? तो ये दिख रहा है ना डिचॉटमी, तो इसका है ये। नेक्स्ट है, द थ्योरी ऑफ लिटरेरी वारंट वाज इनिशिएटेड बाय। जो लिटरेरी वारंट है ये किसने दिया था? वेल्डम हुल्वे ने। तो जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें एक मिस्टेक हुई थी, उसमें जो लिटरेरी वारंट था तो वो थोड़ा गलत हो गया था, उसमें शायद कुछ और लगा दिया था, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है वेल्डम हुल्वे, याद रखना। इसके बाद है नेमोनिक्स मीन्स। नेमोनिक्स मीन्स क्या होता है? होता है ऐड टू मेमोरी, याद रखना। इसके बाद है इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन मीन्स। जो इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन होती है उसका मतलब क्या है? क्लासिफिकेशन स्कीम प्रोवाइडिंग रेडीमेड क्लास नंबर फॉर ऑल सब्जेक्ट ऑफ पास्ट प्रेजेंट एंड एंटीसिपेटिव। इसमें कहा गया है कि ऐसी क्लासिफिकेशन स्कीम जिसमें रेडीमेड क्लास नंबर होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, चाहे वो पास्ट प्रेजेंट या एंटीसिपेटिव हो, है ना। आ गया समझ में, आई थिंक। इसके बाद नेक्स्ट, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट ओशिनोग्राफीज। ये आ चुका है काफ़ी टाइम एग्ज़ाम में, तो इसको थोड़ा ध्यान से रखने। इसमें पूछा है मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट ओशिनोग्राफी, तो क्या है? ये क्लस्टर है, याद रखना, क्लस्टर, ठीक है। इसके बाद पी नोट आर यूज्ड फॉर रिवीजन ऑफ। जो पी नोट है यूज़ किया जाता है रिवीजन के लिए, तो किस स्कीम में? तो ये होता है यूडीसी में। किस में? यूडीसी में होता है, याद रखना। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटेशन एज अ शॉर्ट हैंड साइन वाज डिफाइंड बाय। जो नोटेशन है एक शॉर्ट हैंड साइन होता है, किसने डिफाइन किया था? ईसी रिचर्डसन ने, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीडीसी 19th एडिशन इज़। तो ये क्या है? ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव स्कीम। नेक्स्ट, द क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप हैज़ हिट इट्स हेडक्वार्टर एट। जो CRG है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन में। और ये कब आया था CRG? 1952 में, याद रखना। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस इज कंसर्न विथ। तो जो प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस ये किससे संबंधित है? ये है क्लासिफिकेशन। किससे? रिक्लासिफिकेशन से, याद रखना। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलन क्लासिफिकेशन प्रोवाइड शेड्यूल फॉर। जो कोलन क्लासिफिकेशन है शेड्यूल प्रोवाइड करता है किसके लिए? PCI के लिए, पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट, जिसका पूरा नाम है इसका। नेक्स्ट है कोलन क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। तो ये तो पता होगा कोलन क्लासिफिकेशन कब पब्लिश्ड हुई? 1933 में, 1933 में। नेक्स्ट, इन कोलन क्लासिफिकेशन द क्लास नंबर फॉर अ सिस्टम इज डिवाइज्ड बाय। जो कोलन क्लासिफिकेशन है इसमें जो क्लास नंबर है ये किस सिस्टम के द्वारा डिवाइज होता है? तो ये हो जाए क्रोनोलॉजिकल डिवाइस के द्वारा। नेक्स्ट है कॉमन आइसोलेट इन UDC आर कॉल्ड।
जो यूडीसी में जो कॉमन आइसोलेट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम ऑक्सिलरी टेबल्स बोलते हैं। नेक्स्ट, in the notational system of a classification scheme, an empty digit denote that has no semantic value। इसमें कहा है जो नोटेशन सिस्टम होता है क्लासिफिकेशन स्कीम में, उसमें जो सेमांटिक डिजिट होते हैं वो डिनोट करते हैं, तो नो सेमांटिक वैल्यू को नहीं। इसके बाद द मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट रिसर्च मैथडोलॉजी इज़, ये काफ़ी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुका है तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। इसमें पूछा है द मोड्स ऑफ फॉर्मेशन और जो सब्जेक्ट रिसर्च मेथडोलॉजी ये है, तो ये डेस्टिलेशन याद रखना। नेक्स्ट है इन क्लासिफिकेशन द सीक्वेंस ऑफ टू आइसोलेट आइडिया इज़ एन आर डिटरमाइंड बाय, तो प्रिंसिपल ऑफ एसिड सीक्वेंस। तो जब भी क्लासिफिकेशन में सीक्वेंस की हम बात करते हैं ना, तो इसमें किस में आते हैं, ये प्रिंसिपल ऑफ एसिड सीक्वेंस में। नेक्स्ट है यूडीसी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज टेस्टेड इन दी, तो ये कहाँ पर टेस्ट हुए थे यूडीसी, तो ये हुई थी एस्लिप क्रॉनफील्ड एक्सपेरिमेंट में, याद रखना। नेक्स्ट है द फंडामेंटल्स कैटेगरी टाइम इज कंसिडर्ड एज, तो ये क्या होता है, लीस्ट कॉन्क्रीट एलिमेंट होता है, ये क्या होता है, लीस्ट कॉन्क्रीट एलिमेंट। नेक्स्ट बॉल पिक्चर प्रिंसिपल हेल्प इन डिसाइडिंग, तो ये किस में होते हैं, फैसेट सीक्वेंस में होते हैं। को आपने देखा होगा बॉल पिक्चर्स, है ना, तो ये किस में होते हैं, फैसेट सीक्वेंस में, क्लासिफिकेशन के हेल्पफुल सीक्वेंस में। और जो क्लासिफिकेशन जो फैसेट सीक्वेंस है उसमें ये चीज़ देखने को मिलती है, बॉल पिक्चर प्रिंसिपल, है ना। नेक्स्ट है डीडीसी वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, तो डीडीसी आपको पता होगा 1876 में, 1876 में। नेक्स्ट है द ऑथर ऑफ प्रोलोगोमिना ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन है, कब आई थी, 1937 में। नेक्स्ट है इन चेन प्रोसीजर क्लास इंडेक्स एंट्री इज ड्राइव्ड फ्रॉम, तो जो चेन प्रोसीजर में जो क्लास इंडेक्स एंट्री होती है उसको हम कहाँ से लाते हैं, तो उसको हम लाते हैं क्लास नंबर से, याद रखना। According to Dr. S. R. Ranganathan principle and postulate the sequence of components idea in the subject, the effect of radiation treatment of lung cancer, तो इसमें क्या मेडिसिन, लंग कैंसर ट्रीटमेंट, रेडिएशन और इफेक्ट, इसमें एक सीक्वेंस पूछा था, जो भी कंपोनेंट्स आइडिया है सब्जेक्ट की उसका इसमें क्या पूछा था, एक सीक्वेंस। इसके बाद है द प्रोसेस बाय विच अ लाइब्रेरी कैन आइडेंटिफाई एक्टिव कलेक्शन ऑफ रिप्रोसेसिंग, तो जो एक प्रोसेस है लाइब्रेरी में जो आइडेंटिफाई करती है एक्टिव कलेक्शन जो कि रिप्रोसेसिंग के लिए, तो क्या आता है, प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस। इनमें से कौन, नॉट अ प्रिंसिपल फॉर फैसेट सीक्वेंस, इनमें से कौन सा है जो फैसेट सीक्वेंस का प्रिंसिपल नहीं है, तो ये है प्रिंसिपल ऑफ लेटरल एवोल्यूशन, याद रखना। फैसेट सीक्वेंस कौन कौन से हैं, होलोगन प्रिंसिपल है, काउकॉफ है, बॉल पिक्चर प्रिंसिपल है, एक्ट एंड एक्शन एक्टर टूल प्रिंसिपल, ये किस में आते हैं, ये आते हैं हमारे फैसेट सीक्वेंस में, याद रखना। नेक्स्ट है इंट्रा फैसेट फेज रिलेशन इज़ यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू आइसोलेट बिलोंगिंग टू द सेम फैसेट, एक सेम फैसेट के दो आइसोलेट जो कि बिलोंग करते हैं सेम चीज़ को, तो उसमें आता है जो इंट्रा फैसेट फेज रिलेशन में होता है, उसमें रिलेशन होती है सेम फैसेट के दो आइसोलेट के बारे में। इसके बाद है मोड ऑफ फॉर्मेशन इन्वॉल्व इन दी सब्जेक्ट एंडोलॉजी, तो इनमें से कौन सा मोड्स ऑफ फॉर्मेशन है जो इन्वॉल्व होता है सब्जेक्ट क्या है, एंडोलॉजी में, तो क्या होता है, क्लस्टर। ओसिनोग्राफी हमने देखा था, क्लस्टर देखा है ना, ओसिनोग्राफी में भी क्लस्टर था, एंडोलॉजी में भी क्लस्टर है, बहुत बढ़िया। CC 6 इज़ आ, तो ये क्या है, जो कोलन क्लासिफिकेशन 6 एडिशन है, ये क्या है, ये फ्रीली फैसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम है, याद रखना। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू CC द टाइटल साइकोलॉजी फॉर डॉक्टर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो CC के अनुसार जो साइकोलॉजी ऑफ डॉक्टर है
उनके एग्जाम्पल है। तो ये किसका है? तो ये होगा इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन। नेक्स्ट, सब्जेक्ट फॉर्म विथ आ बेसिक सब्जेक्ट इन वन और मोर आइसोलेट आइडिया डिफाइन एज। तो ये क्या होगा? कंपाउंड सब्जेक्ट, जिसमें क्या होता है? बेसिक सब्जेक्ट प्लस एक या एक से अधिक जो आइसोलेट होते हैं, उसमें हम होते हैं कंपाउंड। और कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? दो बेसिक सब्जेक्ट होते हैं, याद रखना कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट में। हॉस्पिटलिटी इन चेन कैन बी सिक्योर्ड बाय। जो हॉस्पिटलिटी इन चेन ये किसके द्वारा होती है सिक्योर्ड? गैप एंड फ्रैक्शन डिवाइस के थ्रू, याद रखना गैप एंड फ्रैक्शन डिवाइस। नेक्स्ट, द साइन यूज टू इंडिकेट ऑल टाइप ऑफ फेज एंड फैसेट रिलेशन। मतलब कौन सा साइन है जो इंडिकेट करता है सभी प्रकार के फेस और फैसेट संबंध के लिए? तो कोलन ही है, आपने देखा होगा यूटीसी में, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन आइसोलेट वाज फॉर्मुलेटेड बाय। तो जो कॉमन आइसोलेट का जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया था या फॉर्मुलेट किया था? तो हमारे गुरुजी डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी। ठीक। नेक्स्ट, सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री इज़ द रिजल्ट ऑफ। तो ये होगा फ्यूज़न मोड फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है? दो सब्जेक्ट्स होते हैं जो मिलते हैं और नया सब्जेक्ट बनाते हैं, तो हो गया ये फ्यूज़न मोड ऑफ फॉर्मेशन। बहुत बढ़िया। बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम्पल ऑफ हाउ नॉलेज ग्रो बाय। तो ये फ्यूज़न है, अभी हमने बात की थी। नेक्स्ट है इन अ क्लासिफिकेशन स्कीम द ग्रुप्स स्पेशल लाइब्रेरीज, मेडिकल लाइब्रेरीज, हॉस्पिटल लाइब्रेरीज रिप्रेजेंट। तो ये एक क्लासिफिकेशन स्कीम में एक ग्रुप होता है, स्पेशल लाइब्रेरी, मेडिकल लाइब्रेरी, हॉस्पिटल लाइब्रेरी। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसके लिए हम एक चेन में बताएंगे, चेन चलती है ना, एक चेन के थ्रू इसको हम प्रेजेंट करेंगे। एम्प्टी डिजिट डिवाइस इज़ यूज्ड इन सीसी टू प्रोवाइड फॉर। कोलन क्लासिफिकेशन में जो एम्प्टी डिजिट किया जाता है किस को प्रोवाइड करने के लिए? तो ये होता है हॉस्पिटलिटी इन आर ए। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द एडिशन ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन विच द फंडामेंटल कैटेगरीज वर इंस्टीट्यूट फॉर द फर्स्ट टाइम। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें ये पूछा है कि सीसी के जो कोलन क्लासिफिकेशन के किस एडिशन में 5 फंडामेंटल कैटेगरीज PMEST को प्रस्तुत किया था या इंट्रोड्यूस किया था प्रथम बार, फर्स्ट टाइम? तो ये थी हमारी थर्ड, याद रखना थर्ड में, जो थर्ड एडिशन था ना उसमें प्रेजेंट किया गया था। नेक्स्ट, इन अ क्लासिफिकेशन स्कीम फॉर पर्सन दैट द फॉलोइंग ग्रुप आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ एज, इन्फेंट्स, चिल्ड्रन, एडोलसेंट, एडल्ट्स। तो इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे हम? RA। नेक्स्ट, अ फैसेट scheme of classification need not to be analytic synthetic statement। second, all analytical synthetic scheme, ये छोड़ देते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फेज रिलेशन में हैव टू बी शो एट द। तो फेज रिलेशन शो करता है सब्जेक्ट लेवल, फैसेट लेवल और लेवल, तीनों में देखने को मिलता है। अगर आपने इसका डिस्क्रिप्टिव पढ़ा होगा तो इसमें आपने देखा होगा सब्जेक्ट होता है, फैसेट होता है, RA होता है। नेक्स्ट है द टॉपिक स्टैटिस्टिकल मेथड फॉर द सोशल साइंस इज एग्जाम्पल ऑफ। एक टॉपिक है स्टैटिस्टिकल मेथड, किसके लिए? सोशल साइंस के लिए। ये किसका एग्जाम्पल है? ये है लूज असेंबलेज का। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है अ सिस्टम ऑफ टर्म यूज टू डिनोट द क्लासेस और रैंक आइसोलेट इन स्कीम फॉर क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड। एक में सिस्टम ऑफ टर्म यूज, एक सिस्टम है टर्म का जो डिनोट करता है क्लासेस और रैंक आइसोलेट को किसी भी क्लासिफिकेशन स्कीम के लिए, तो ये है टर्मिनोलॉजी। नेक्स्ट, टर्मिनोलॉजी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन इज इन, तो ये है इंटरेक्टिव टर्मिनोलॉजी। इंटरेक्टिव ही तो करते हैं हम। इसके बाद नेक्स्ट है विच टर्म डिफाइन द बेसिक कॉन्सेप्ट जर्मन टू द दे नेचर ऑफ क्लासिफिकेशन प्रोसेस। तो फंडामेंटल्स टर्म। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन इन सेंस टू इज, तो ये क्या होगा? असॉर्टमेंट। क्लासिफिकेशन में जो सेकंड सेंस है ये इसका मतलब क्या है? असॉर्टमेंट। नेक्स्ट है
एनी प्रॉपर्टी और क्वांटिटेटिव मेजर और क्वालिटी पोसेस्ड बाय और इनहेरेंट इन अ एंटिटी इज डिफाइंड है। तो ये किससे डिफाइंड होते हैं? एटीट्यूड से। डिटेल क्लासिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर माइक्रो डॉक्यूमेंट इज नोन एज। तो डिटेल क्लासिफिकेशन माइक्रो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, है ना, इनमें जो डिटेल क्लासिफिकेशन की रिक्वायर्ड होती है उसको हम जानते हैं। उसको किससे जानते हैं? डेप्थ क्लासिफिकेशन से। नेक्स्ट, द सब्जेक्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट हुज एक्सटेंशन एंड इंटेंशन आर इक्वल टू द थ्रो कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट इज डिफाइंड। तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट, सब इसमें क्या है? सब्जेक्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट का जो सब्जेक्ट है जिसमें एक्सटेंशन और इंटेंशन दोनों इक्वल होते हैं, द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट डिफाइन करता है किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को। इसके बाद है अ ट्रेडिशनल सब डिवीज़न ऑफ एन ओल्ड मैन क्लास इज नोन एज। जो ट्रेडिशनल सब डिवीज़न होता था ओल्ड मैन क्लासेस का, उसे हम कैसे जानते थे? तो उसे हम जानते हैं कैनोनिकल क्लास से, याद रखना। इसके बाद है नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग अ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूट फेज इज नोन एज। तो जो प्रोसेस होती है एनालिसिस की एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट में, तो उसको हम जानते थे फेज एनालिसिस से। सिंपल चीज़ थी यार। नेक्स्ट था ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आइसोलेट आर ग्राउंडेड इन। तो ये फैसेटेड है। ब्रॉडर ग्रुप इन आर ए आर अरेंज इन। तो जो आर ए का जो ब्रॉडर ग्रुप से ठीक ये अरेंज होता था ये फ्लेक्ट्री सीक्वेंस में। नेक्स्ट है द क्लासिफिकेशन इन विच ऑल क्लासेस एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग सिंबल आर लिस्टेड इज डिफाइंड। तो क्लासिफिकेशन में सभी प्रकार की क्लास और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो सिंबल्स होते हैं वो लिस्टेड होते हैं, तो जो डिफाइन होते हैं किसके थ्रू? एन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन के। टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस ऑफ डिजिट यूज्ड इन नोटेशनल सिस्टम ऑफ सीसी। सीसी के जो नोटेशनल सिस्टम है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस डिजिट होते हैं वो कितने हैं? तो वो हैं 6। याद रखना कितने हैं? 6। नेक्स्ट, इन CC 7th एडिशन द डिजिट और एस्ट्रिक्स प्लस डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड बैकवर्ड और होता क्या है? ये एंटेरियोराइजिंग वैल्यू है। ये जो CC का जो 7th एडिशन है उसमें डिजिट है, एस्ट्रिक डिजिट हुआ प्लस डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड बैकवर्ड एरो, ये क्या है? एंटेरियोराइजिंग वैल्यू। नेक्स्ट, एनी नंबर इन अ नोटेशनल सिस्टम इट डिनोट। तो नोटेशन है, कोई भी नंबर नोटेशन सिस्टम में डिनोट करता है किसको? नोटेशन को। प्रिंस प्लेसिंग क्लोज रिलेटेड सब्जेक्ट इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी इन अ स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड। इसे छोड़ दो। ये आ सकता है हाउ मैनी स्टेजेस आर इन डेवलपमेंट ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 2। जनरल थ्योरी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में जो जनरल थ्योरी है उसके डेवलपमेंट के लिए कितनी स्टेजेस बताए हैं, कितने चरण बताए हैं? तो 2 चरण बताए हैं। हु इवॉल्व अ डायनामिक थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जो डायनामिक थ्योरी उसमें कौन कौन थे? रंगनाथन और उनके एसोसिएट्स, ये आ सकता है। जो डायनामिक थ्योरीज थी क्लासिफिकेशन उसमें कौन? रंगनाथन और उनके एसोसिएट्स। और क्या है इसमें? विच क्लासिफिकेशन स्कीम स्प्रिंग फ्रॉम सम डेफिनेट सोर्स। तो सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन पूछा है कि कौन सी क्लासिफिकेशन स्कीम है जो होती है किसी डेफिनेट सोर्स के लिए। तो इसमें सब्जेक्ट ही होती है। सब्जेक्ट में हम क्या है, एक निश्चित ही चीज़ें तो लेते हैं, स्पेशल चीज़ें लेते हैं। Who is regarded as the first classificationist to have made a systematic attempt to set down a theory of library classification। तो कौन था वो फर्स्ट क्लासिफिकेशनिस्ट जिसने सिस्टमेटिक अटैम्प्ट किया था लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की थ्योरी को सेट करने के लिए? तो ये थे रिचर्डसन। इसके बाद है हु सेड दैट ऑल क्लासिफिकेशन कुड बी अरेंज इनटू 2 ग्रुप। तो इसमें किसने कहा था कि जो संपूर्ण क्लासिफिकेशन वर्गीकरण है इसको हम अरेंज कर सकते हैं 2 ग्रुप में? कौन सा? मैकेनिकल और फिज़िकल। तो ये किसने कहा था? हुल्मे ने। इसके बाद है विच मीन्स अ सब्जेक्ट इन क्लासिफिकेशन इज गिवन टू अल्टरनेटिव प्लेसेस। तो उसको हम अल्टरनेट लोकेशन बोलेंगे।
इसके बाद है अरेंज सब्जेक्ट इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एक्सटेंशन इन स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड, तो इसको हम बोलेंगे सब कोऑर्डिनेशन। इसमें बोला था कि अरेंज करिए सब्जेक्ट को, जिसमें अरेंज करना है सब्जेक्ट को उसके ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एक्सटेंशन। एक देखो मतलब एक क्लासिफिकेशन स्कीम है, उसमें जो एक ऑर्डर है डिक्रीजिंग एक्सटेंशन का, उसको हम अरेंज करते हैं सब्जेक्ट में, तो कैसे? सबऑर्डिनेशन के थ्रू। रंगनाथन कोलन क्लासिफिकेशन इज़ एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ, तो जो कोलन क्लासिफिकेशन का जो रंगनाथन की कोलन क्लासिफिकेशन है और उसका एक्सीलेंट एग्जाम्पल है क्या है? फ्रीली फैसेटेड एनालिटिकल सिंथेटिक स्कीम। नेक्स्ट है राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन इज, तो राइडर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ये क्या है? इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट इन 1978 FID वॉज पब्लिश थर्ड एडिशन ऑफ, तो FID ने जो 1978 में FID ने 1978 में थर्ड एडिशन प्रकाशित किया है किसका? ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग का, BSO का। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट इन इंडिया द स्पेशल शेड्यूल फॉर क्लासिफिकेशन हैव बीन डिज़ाइन बाय, इंडिया में एक स्पेशल शेड्यूल बना है क्लासिफिकेशन के लिए, डिज़ाइन किया गया किसके थ्रू? DRTC के द्वारा। ठीक है, यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट इज एवर ग्रोइंग एंड देयरफॉर लाइफ इज सर्विस एवर ग्रोइंग। छोड़ दो, ये तो नहीं आएगा, ये भी छोड़ दो। तो इतने हमारे क्वेश्चन थे, आई होप कि आपको ये पसंद आए होंगे। अगर आपको ये हेल्पफुल होते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।